उनको खराज तहसीन और अपनी झूठ को पेश कर चुके हैं। इंडियन मीडिया ने जो झूठ बोला उसका इमरान खान के टाइगर्स ने उसका तिया पांचा कर दिया। जनाब स्पीकर, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और आप खुद देख लें कि किस तरह पाकिस्तान की कौम मुतहिद हुई, किस तरह जेल के अंदर से एक शख्स पे जितनी सख्तियां थी उसके बावजूद उन्होंने ट्वीट किए, उन्होंने हमारी तरफ कहलवाया कि आपने अपनी फौज के साथ खड़ा होना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये पहले हमारी ये बात हुई है कि आपने डेडिकेट किया इस पूरे इजलास को, आपने ये इजलास अपनी मुसल्लह अफवाज के नाम किया। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं इतना अर्ज जरूर करूंगा कि जब उधर जनाब स्पीकर मैं इस ऐवान में ये जरूर बात बताऊंगा और ये मैं जरूर अर्ज करूंगा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और मैं ये समझता हूं कि कल भी उन्होंने न्यूक्लियर वॉर के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए उनको लेके जाने वाले थे, बड़ा मुश्किल नाम भी उनका उन्होंने रखा, वो मुझे नाम अब ज़हन से उतर गया। कल भी मोदी खुद बैठ के जनाब स्पीकर उसकी निगरानी करता रहा और उसको उन्होंने तजर्बा किया। अब मैं ये समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हमने 12 टाइम पे ये कहा कि आप कौमी यकजहती का इजहार करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई जनाब इमरान खान को एपीसी में बुलाएं और पाकिस्तान की कौम उन पे एतमाद करती है। जंग खत्म नहीं हुई जनाब स्पीकर, हमारा एक बड़े मूजी और कमीने दुश्मन के साथ वास्ता है। मैं आज भी ये कहूंगा, कल पूरे मुल्क में एक समा था जब DGISPR ने इतराफ किया कि जिस डिजिटल मीडिया को कुछ अर्सा पहले गद्दार कहा जाता था, किस तरह वो फ्रंट फुट पे लड़े हैं, किस तरह उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए सारियां सख्तियां, सब जो उनके ऊपर जुल्म हुआ उसको एक तरफ रख दिया गया। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि इस वक्त हम बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। वो एक कहने वाला नाजुक मोड़ नहीं है, इस वक्त एक जेन्युइन नाजुक मोड़ है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक मूजी दुश्मन की नजर है। उसके लिए मैं ये जरूर समझता हूं कि बजाय हमारी मुलाकातें बंद करवाने के, बजाय हमारे MNAs को डंडे मारने के, उनके कपड़े फाड़ने के और निहत्थे लोगों को मारने के अलावा हमारे लिए हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। और मैं आपके तवज्जुह से मुक्तदर हलकों को ये कहूंगा कि जिस तरह आपको पता चल गया है कि कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है, आप आगे बढ़े, आप आए, आप इस पाकिस्तान को आप और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आप इसका माहौल खराब करने के खुद जिम्मेदार हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? एक से मलिक वहीद साहब, आई एम हियर टू कंट्रोल इट एंड आई थिंक आई कैन डू इट बेटर। मैं ये समझता हूं, प्लीज अलाउ मी जी, प्लीज मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सच लाइक जिस पे आपकी कोई इस मौजू के साथ मुनासबत नहीं है। अगर आप इससे हटकर कहीं जाएंगे तो आपको पता है, आपको पहले आई एम सेइंग इट टुडे, इट हैज बीन एग्रीड इन द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड इट विल नॉट बी टॉलरेटेड प्लीज। हम अपनी जमात का रद्द-ए-अमल इस पूरे सिस्टम में जनाब बता रहे हैं। आप पार्लिमानी अंदाज में मलिक साहब जो भी बात करें। और इस वक्त हमें यह चाहिए कि जितने हमारे इस वक्त अगर यकजहती का मुजाहरा करना है, इनिशिएटिव जनाब स्पीकर हमेशा हुकूमतें लेती हैं, अपोजिशन के पास इनिशिएटिव नहीं होता। लेकिन ये पहली दफा हुआ है
कि इनिशिएटिव अपोजिशन की तरफ से लिया गया, और ये जो हफ्ता गुजरा है उसमें अपोजिशन ने किस तरह खुले दिल का मुजाहरा किया। और मैं ये समझता हूं कि हम जंग के खतरात से नहीं निकले। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, जितनी जिक और जितना नुकसान हमारी मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को पहुंचाया है, वो अपनी खिफत जनाब स्पीकर जरूर खत्म करेंगे, जरूर मिटाएंगे। हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमें इन चीजों से निकल के हम अपने मजालिम का जिक्र नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें को रियायत दी जाए, लेकिन अब भी टाइम है कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। इस मुल्क में जनाब स्पीकर, जिस तरह कौम साथ खड़ी हुई है अपनी अफवाज के, जिस तरह कौम ने अपनी अफवाज के साथ खड़े होके इसने साबित किया है कि हम डायरेक्ट अपनी अफवाज के साथ हैं, तो हमें चाहिए कि सियासी लोगों को, सियासी जमातों को अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखनी चाहिए। सिवाय पाकिस्तान, जगह मैं अर्ज करता हूं, मैं यहां पे मैंने आपको एडवाइजरी कमेटी में भी यही बात की, आज भी मैं कैटेगोरिकली ये क्लेम कर रहा हूं कि यूथ और सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और वो पाकिस्तान की फौज के साथ है, और वो पाकिस्तान की फौज के साथ है। हमें भी यूथ अकाउंटेबल करता है, हमारे से भी हिसाब लेता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी अकाउंटेबिलिटी होती है कि देखिए जिस तरह बात हमारी हुई है। सर मैं वही बात कर रहा हूं, उधर भी मैंने यही नहीं, इस तरह ना करें, जो आप बीच में ले आते हैं वो अपनी सियासत को चमकाते हैं आप। जनाब मैं अर्ज करता हूं, मैं अपनी सम अप करता हूं, जिसने जंग लड़ी जीती उसकी बात कर ले, तरीके इंसाफ से आगे पीछे आ जाए। मैंने तो उन्हीं की बात कर रहा हूं कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, दरमियान में जनाब तीसरा कोई नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूं, पूरी कौम, आप, मैं, हमारे इधर टेली बेंचेस में सारे मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और आखिर दम तक खड़े रहेंगे। लेकिन मैं एक बात बार बार कहूंगा कि अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें। एक जमात को रगड़ा देने की बजाय जिस जमात ने साबित किया है कि आप लोग जो मैं रगड़ा दे रहे हैं, उसके बावजूद हम आपके साथ इस मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि मुसल्लह अफवाज को इस वक्त अवाम की जरूरत है, पाकिस्तान की कौम की जरूरत है, और पाकिस्तान की कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। क्योंकि मेरे और दोस्तों ने जनाब बात करनी है, लेकिन मैं अपने भाइयों को एक्सप्रेस ट्रिब्यून का भी बता दूंगा, ये भी ले लें, उसमें क्या लिखा हुआ आया है, जिसमें ये सारी मेरे पास है, मैं इनको खुद दे देता हूं, ये खुद इंसाफ कर लें कि इस जंग के दौरान किसने क्या किया। जनाब एक ट्वीट तक नहीं हुई इनसे। थैंक यू वेरी मच सर।